नमस्कार। आप खबर पिंच देखना शुरू कर चुके हैं। आज की सबसे बड़ी सियासी और कानूनी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित और विवादित आईआरसीटीसी घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। लालू परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली हाईकोर्ट से आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सीबीआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पहुंच गई हैं अदालत के दरवाजे पर। क्या राबड़ी देवी को मिलेगी राहत या 20 जनवरी की तारीख बढ़ाएगी लालू परिवार की मुसीबत? आज हम इसी पर करेंगे विस्तार से बात। देखिए, मामला दिल्ली हाईकोर्ट का है। न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा की एकल पीठ के सामने आज राबड़ी देवी की याचिका पर सुनवाई हुई। राबड़ी देवी ने उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन पर आरोप तय किए गए थे। राबड़ी देवी की दलील बहुत साफ है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है। सीबीआई के पास कोई ठोस सबूत नहीं है और इसीलिए इन आरोपों को रद्द कर देना चाहिए। कोर्ट ने राबड़ी देवी की दलीलों को सुना और सीधे सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। अब सीबीआई को जवाब देना होगा कि आखिर किन सबूतों के दम पर ये आरोप लगाए गए हैं। और याद रखिएगा, 20 जनवरी यह वो तारीख है जब दिल्ली हाईकोर्ट में इस पर अगली बड़ी बहस होगी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। यह कहानी शुरू होता है उस दौर से जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री हुआ करते थे। अब आरोप क्या हैं ये आपको बताते हैं। आरोप है कि रेलवे के 2 होटलों पुरी और रांची के बीएनआर होटलों के रखरखाव और संचालन का ठेका एक निजी कंपनी सुजाता होटल्स को दिया गया। आरोप यह है कि इस ठेके के बदले पटना के बेली रोड पर करोड़ों की कीमत जमीन लालू परिवार के नाम पर कर दी गई। सीबीआई का दावा है कि यह पूरी प्रक्रिया नियमों को ताक पर रखकर की गई और सरकारी खजाने को चूना लगाया गया। इसमें सिर्फ लालू यादव ही नहीं बल्कि राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और कई अन्य सहयोगियों के नाम भी चार्जशीट में शामिल हैं। राबड़ी देवी की कानूनी टीम का कहना है कि यह पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। उनका तर्क है कि जिस समय ये कथित घोटाला हुआ उस समय राबड़ी देवी की रेलवे के किसी भी निर्णय में कोई भूमिका नहीं थी। कानूनी जानकारों का मानना है कि अगर हाईकोर्ट राबड़ी देवी की याचिका पर सकारात्मक रुख अपनाता है तो यह लालू परिवार के लिए एक बड़ी संजीवनी साबित हो सकती है। लेकिन अगर 20 जनवरी को सीबीआई ने पुख्ता सबूत पेश कर दिए तो मुसीबतें दोहरी हो जाएंगी। इधर दिल्ली में सुनवाई चल रही है तो उधर बिहार के सियासी का पारा चढ़ा हुआ है, या यूं कहें कि बिहार में सियासी पारा चढ़ चुका है। राजद का कहना है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष को डराना चाहती है। वहीं सत्ता पक्ष यानी एनडीए का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या 20 जनवरी को राबड़ी देवी को क्लीन चिट की दिशा में कोई कदम मिलेगा या फिर कोर्ट का शिकंजा और कसेगा? फिलहाल गेंद अब सीबीआई के पाले में है। 20 जनवरी की दोपहर जब दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच फिर से बैठेगी तो पूरे देश और खासकर बिहार की नज़रें उसी दिशा में होंगी जहां पे लालू परिवार के लिए वो बेंच बैठेगी। क्या लालू परिवार इस कानूनी चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।